नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर अलीगढ़ से आपको बताते हैं। अलीगढ़ थाना टप्पर क्षेत्र में नाबालिग बेटी के 25 दिन पहले गायब होने का मामला अभी तक अनसुलझा है। पीड़ित पिता और परिवारजन काफी परेशान है। बताया गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी घर से किसी काम के लिए निकली थी, तभी गाँव के यश पुत्र पंकज उदयपुर ने उसे बहला फुसला कर ले गया। आरोप है कि यश के परिवार ने भी इसमें मदद की। पीड़ित पिता ने बेटी के सुरक्षित मिलने की उम्मीद में कई बार उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। बेचैन पिता ने महेंद्र प्रताप राणा पार्क में बेटी के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर धरना शुरू किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस बेटी को जल्द बरामद नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। वहीं स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बहराइच से विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां पर कमरे के अंदर महिला का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 25 वर्षीय गुड़िया देवी पत्नी मनोज कुमार गोस्वामी के रूप में की गई। परिजनों के मुताबिक गुड़िया देवी काफी समय से बीमार चल रही थी और वर्ष 2016 में विवाह के बाद संतान न होने से वह मानसिक रूप से तनाव में थी। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं कारणों से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। सूचना मिलते ही विशेश्वरगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची। वे कमरे को सील कर फोरेंसिक टीम ने जांच की और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने यहां पर बताया कि परिजनों की ओर से अभी तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों पर स्थिति स्पष्ट होगी, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से मेराज अहमद की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर अलीगढ़ से उपरकोट थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां छोले भटूरे की दुकान पर काम करने वाले युवक के साथ कथित रूप से मारपीट और जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। मामला गोविंद नगर स्थित बारद्वारी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर चमनलाल छोले भटूरे की दुकान पर केशव नाम का एक युवक पिछले 5 साल से काम कर रहा था। आरोप है कि किसी बात को लेकर दुकान मालिक हेमंत सैनी और उसके पार्टनर अरविंद चौधरी ने केशव के साथ जमकर मारपीट कर दी, उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं गंभीर चोट लगने के बाद केशव को तुरंत जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पीड़ित पिता का आरोप है कि थाने में शिकायत करने पहुंचे तो वहां पर भी उन्हें धमकाया गया। उनका कहना है कि क्षेत्रीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते उन्हें एएसपी कार्यालय तक अपनी गुहार लगानी पड़ी। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर मेरठ से दौराला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। प्रेम विवाह की जिद में एक युवती बिजली के टावर पर चढ़ी। समय रहते पुलिस और ग्रामीणों ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतार लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना ग्राम मूवी मीरा की है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे काजल नाम की युवती अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ गई। यह देखकर आसपास के लोग काफी घबरा गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी मिलते ही दौराला पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। थाना प्रभारी के मुताबिक काजल अपने पड़ोसी गाँव के सोनू नामक युवक से प्रेम करती और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों के इनकार से आहत होकर उसने एक खतरनाक कदम उठा लिया। पुलिस का कहना है कि लड़का और लड़की दोनों एक ही बिरादरी से हैं। फिलहाल दोनों परिवारों को थाने बुलाकर बातचीत कराई जा रही है, ताकि मामला शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर महोबा से चरखारी कस्बे से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई। 20 वर्षीय हेमा और 18 वर्षीय पूजा ने 3 साल के प्रेम संबंध के बाद सामाजिक और पारंपरिक दबाव को दरकिनार करते हुए 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली। हेमा दिल्ली में अपने परिवार के साथ फल की दुकान चलाती है, जबकि पूजा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की निवासी है। शादी के बाद हेमा पूजा को लेकर चरखारी लौट आई, जहाँ ग्रामीण और रिश्तेदारों ने पारंपरिक रस्मों के साथ उनका स्वागत किया। पूजा ने हेमा को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जबकि हेमा भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने की योजना भी बना रही है। हेमा परिवार का खर्च चलाती है, पूजा घर संभालती है। हेमा की मां फूलवती ने कहा कि उन्हें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है और दोनों की खुशी में ही परिवार की खुशी है। यह विवाह इलाके में नई बहस और चर्चा का एक विषय बन गया है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर गोरखपुर से कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में 11वीं के छात्र सुधीर की दोपहर 1:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र अपने दोस्तों के साथ कॉलेज मैदान में खड़ा था, तभी बाइक से आए 3 बदमाशों ने उस पर
फायरिंग शुरू कर दी। गोली सीधे सुधीर के गले को लगी, जिससे वो मौके पर ही गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर छात्र इधर उधर भागे और कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं घर वाले भी घटनास्थल पर पहुंचे। बेटी की लाश देखकर मां बेसुध हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक आरोपी के घर पर हमला कर उसके परिवार को पीटा, जिसे पुलिस ने तुरंत छुड़वाया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है। मृतक सुधीर भारती पिपराइच के गढ़वा गांव का निवासी था। जब शुरुआती जांच में पता चला कि 3 दिन पहले सुधीर का गांव के ही एक लड़के से विवाद हुआ था, जिसके चलते बदला लेने की इस घटना को अंजाम दिया गया। गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर कुशीनगर से। रॉयल रेजिडेंसी होटल में जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं बिहार के परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गाजी बाजी के साथ उनकी उपस्थिति को चिन्हित किया। मंत्री का स्वागत जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गहरवार, जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, गोरखपुर महानगर अध्यक्ष के तिवारी, प्रदेश सचिव अजित त्रिपाठी सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने किया। इसी दौरान मंत्री ने जदयू कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए और सरकार की नीतियों को सीधे जनता से जोड़ने पर यहाँ जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सक्रियता बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता संजय शुक्ला, सत्यजीत सिंह गहरवार, एसपी सिंह, एडवोकेट दीपक चौबे, युवा जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। ये जदयू मंत्री का बिहार में सरकार गठन के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आगमन था, जिसे पार्टी ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर बदायूं से। नगर पंचायत इस्लाम नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आसपास के कई गांवों से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर उन्होंने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मुरादाबाद के नारे लगाते हुए फ्लैग मार्च निकाला। ये विरोध विशेष रूप से बांग्लादेश में पहले दीपू दास और फिर अमृत मंडल की निर्मम हत्या के खिलाफ किया गया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और समाजवाद अल्पसंख्यकों के प्रति हो रहे अत्याचारों के विरोध का संदेश दिया। कार्यक्रम में बजरंग दल के विभाग संगठन मंत्री तेजपाल भाई, सह मंत्री नकुल चौधरी, शुभम परसरी, अर्पित गुप्ता, अरविंद चौधरी, अरविंद ठाकुर, अक्षय पंडित, भानु ठाकुर, विक्रांत मिश्र और आदेश शर्मा समेत कई लोग यहां पर मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों में गंभीर चिंता और आक्रोश देखा गया। बदायूं से सचिन शर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर हरदोई से। टडियावा में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। फैक्ट्री और घरों में चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह को धर दबोचा गया और 3 अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। 24 दिसंबर को गोपामऊ निवासी सलीम खान की फैक्ट्री से कीमती सामान चोरी होने की रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना शुरू की। जांच में पता चला कि ये गिरोह अगस्त और जून में भी ग्राम बड़ा सराय में और लालपुर भैंसरी में चोरी कर चुका था। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने 11 इन्वर्टर, 6 बोरिया धान, 5 सिंचाई पाइप, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, हैंड पाइप और 14,400 रुपए नगद यहां पर बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त वीरेंद्र, आकाश और अनूप है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक व्यास यादव, नीरज कुमार, धीरेन्द्र यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। सभी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया और इस सफलता से इलाके में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। दिनांक 24 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता सलीम खान निवासी गोपामऊ के द्वारा थाना टडियावा पर यह सूचना दी गई कि टंडौर तिराहे के पास निर्माणाधीन उनकी एक फैक्ट्री से कुछ कीमती सामान, साथ ही पास ही में खड़ी हुई एक गाड़ी से 11 इन्वर्टर जो हैं वो चोरी हो गए हैं। सूचना पर तत्काल थाना टडियावा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें चोरी हुए सामान की 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है। साथ ही इसमें संलिप्त 3 अभियुक्त, जिनमें आशीष निवासी नीलामपुर थाना पिहानी, आकाश एवं अनूप निवासी गोपामऊ थाना टडियावा को गिरफ्तार किया गया है। उनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मनीषा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।